हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूं आपके लिए नॉन डीजेनरेट कॉनिक। क्या होता है नॉन डीजेनरेट? नॉन मतलब जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ना हो, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ना हो, जो कर्व की फॉर्म में हो, चाहे वो सर्कल हो या पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला, उसके कहते हैं नॉन डीजेनरेट कॉनिक। नॉन डीजेनरेट कॉनिक का पेपर में पैराबोला एलिप्स की बात नहीं करे, अब वो एक इक्वेशन देगा, अब तुमसे कहेगा बताओ इसका नाम क्या है। तो मेरे ख्याल जेई में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए वाला क्वेश्चन इस टाइप का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी देखा गया था। कंडीशन क्या है जी? नाम है नॉन डीजेनरेट कॉनिक। सपोज करो कॉनिक ये है मेरे पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0। मेरे पास कोई भी कॉनिक है, इसके अंदर सब कुछ है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइप, सब कुछ है इसके अंदर। और डिस्क्रिमिनेट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेट एक्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए या वाई में जो उसका डी निकलेगा b² माइनस 4ac से, वो ये डेल्टा है। क्या कंडीशन है? पहली बात, नॉन डीजेनरेट के लिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। पहला स्टेप तो ये होता है कि डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। अलग अलग कंडीशन क्या? अगर डेल्टा 0 नहीं है, ए बी के इक्वल है और h 0 है, तो इसका नाम है अ सर्कल। तो इसे हम सर्कल बोलेंगे जी। डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए कॉनिक के लिए, फिर कह रहा हूं बार बार, नॉन डीजेनरेट कॉनिक के लिए। दूसरी बात, अगर डेल्टा 0 नहीं है और h² इज इक्वल टू ए बी है, अ पैराबोला। तीसरी कंडीशन, अगर डेल्टा 0 नहीं है और h² लेस देन ए बी है, एन इलिप्स और एम्प्टी सेट, दोनों के लिए सेम, एन इलिप्स और एम्प्टी सेट। तीसरी बात, अगर डेल्टा 0 नहीं है और h² ए बी से ज्यादा है, तो इसका नाम है हाइपरबोला, अ हाइपरबोला। ये लो जी, सर्कल आ गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। लास्ट कंडीशन, अगर डेल्टा 0 नहीं है, h² ए बी से ज्यादा है और a प्लस बी भी 0 है, तो नाम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अलग अलग कंडीशन मैंने अलग अलग बताई, कंडीशन सभी के लिए अलग अलग बातें हैं। अगर मैं इनके एसेंट्रिसिटी की बात करूं तो याद हो, सर्किल के लिए ई 0 होता है, पैराबोला के लिए ई 1 होता है, इलिप्स के लिए ई 0 to 1, हाइपरबोला के लिए ई 1 से ग्रेटर, और रेक्टेंगुलर के लिए ई होता है √2। अगर कहीं एसेंट्रिसिटी की बात करें तो ये एसेंट्रिसिटी की बात करता हूं। फिर देख लो, नॉन डीजेनरेट कॉनिक में जो इसका डिस्क्रिमिनेट है वो 0 के इक्वल नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया फिर तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की थ्योरी बन जाएगी, जो कि हमारे कोर्स में है ही नहीं। ये कॉनिक है, इसमें सब कुछ है, डिस्क्रिमिनेट ऑफ दिस कॉनिक है, ये कंडीशन है, ये नेचर ऑफ कॉनिक है। एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर डेल्टा 0 नहीं है, ए बी के इक्वल, h 0 के इक्वल, अ सर्कल, और सर्किल के लिए अगर मैं एसेंट्रिसिटी, मैंने एसेंट्रिसिटी बात नहीं पढ़ाई अभी, एसेंट्रिसिटी ऑलवेज 0 होती है। अगर डेल्टा 0 नहीं है, h² ए बी, अ पैराबोला, और इसके लिए E1 होता है। डेल्टा 0 नहीं है, h² ए बी से कम, एन इलिप्स और एम्प्टी सेट, ई की वैल्यू 0 to 1 होती है। डेल्टा इज नॉट h² अगर ए बी से ज्यादा है, अ हाइपरबोला, E1 से ग्रेटर। अगर डेल्टा 0 नहीं है, h² ए बी से ग्रेटर, एंड a प्लस बी इक्वल टू 0, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सारे कॉनिक की कंडीशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन? देखिए, 2 क्वेश्चन लिखे मैंने, एक एक करके क्वेश्चन। विच कॉनिक रिप्रेजेंट, क्योंकि हमें एक आदत पड़ी होती है,
हम जो भी कॉनिक देखते हैं वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, हम स्टैंडर्ड की बात याद रखते हैं। अगर पेपर में कोई नया कॉनिक आ गया तो पता कैसे चलेगा, उसी बात को लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, भाई इक्वेशन कहती है भाई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो पहले से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि क्या चीज है ये। देखिए जरा कैसे बताता हूं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, आना तो यही चाहिए फर्स्ट वाला, उम्मीद है मुझे डायरेक्ट। x/2 प्लस रूट y/3 इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड x/2 प्लस y/3 2 रूट xy/6 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसके बाद x/2 y/3 मुझे सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। जब सेकंड डिग्री कॉनिक होगा जब ही मेरी थ्योरी पास होगी कि क्या चीज है ये लीजिए। फिर मैं एक साइड ले जाकर के स्क्वायर कर देता हूं। पहले ये मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई की, मगर उससे मुझे कॉनिक का आइडिया लग जाएगा। कॉनिक नाम क्या है इसका, बस और कुछ बात नहीं। इसका फिर स्क्वायर करते हैं जी, x² 4 प्लस y² 9 प्लस 1 प्लस xy/3, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, माइनस x, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, माइनस 2y/3 4xy/6। एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं, x² 4 माइनस 2xy/3 प्लस y² 9 माइनस x माइनस 2y/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार फिर देख लीजिए, ये रूट x/2 y/3 इक्वल टू 1 स्क्वायर किया तो x/2 y/3 दोनों के मल्टीप्लाई का डबल 2 रूट xy/6 इज इक्वल टू 1, फिर स्क्वायर किया x² 4 y² 9 प्लस 1, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल xy/3 और जी माइनस x 2y/3 और ये आ गया जी, उधर आ गया 4xy/6। एक xy ये भी था, जरा ध्यान से देखो, xy/3 तो माइनस xy/3 आएगा, ये माइनस xy/3, ये xy/3 था और ये था 4xy/6 यानी कि 2xy/3, तो 2xy/3 और नीचे आ गया, ये आ गया माइनस xy/3, ये आ जाता है जी, माइनस xy/3 ये आ जाता है। ध्यान से देख लीजिए। अब इसके अंदर पता लगाओ क्या चीज है ये, सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, क्या चीज है। तो देखना पड़ेगा ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से एक एक पॉइंट को फिर देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक तो तुम्हें डेल्टा निकालना पड़ेगा और एक स्टडी करनी पड़ेगी h² और AB में आपस में क्या लिंक है, उस लिंक का हमें पता लगाना पड़ेगा कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट करो फटाफट तेजी से, कोई गलती ना हो जाए स्क्वायरिंग में। हाँ, स्क्वायर में एक गलती चेक कर लीजिए एक बात, जब इसका स्क्वायर करा xy/2 y/3, एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 रूट xy/6 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 इधर आ जाता, होल स्क्वायर उसे उधर ले, माइनस 2 रूट xy/6। देखो जी, x² 4 y² 9 प्लस 1, चेक कर लो एक बार, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल xy/3 माइनस x, इन दोनों का डबल, ये लीजिए आ गया 4xy/6। ध्यान से देख, 4xy/6 ये था xy/3 यानी कि 2xy/3 माइनस xy/3 आ गया। अब देखते हैं क्या चीज है, चलिए देखते हैं जी।
पहले हमें डेल्टा देखना पड़ेगा, डेल्टा क्या चीज है इसके अंदर। लो जी डेल्टा ABC, ABC यानी कि 1/4, B 1/9, C 1, ABC प्लस 2FGH F, लो जी Y के कोफिशिएंट का हाफ, G X के कोफिशिएंट का हाफ, H XY के कोफिशिएंट का हाफ, माइनस AF स्क्वायर, F स्क्वायर 1/9 माइनस BG स्क्वायर, G 1/4 माइनस CH स्क्वायर 1/36। ये आ गया जी, चेक कर लें। 1/36 कितना आता है जी? माइनस 2/36, कोई बात नहीं, माइनस 1/36 माइनस 1/36 और माइनस 1/36, कुल मिलाकर के ये से कट गया, यानी कि -4/36 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां डेल्टा 0 नहीं है मगर H स्क्वायर AB के इक्वल है। जरा ध्यान से देख लीजिए, तो ये होगा पैराबोला। पैराबोला कंप्लीट नहीं, अ पार्ट ऑफ पैराबोला। क्यों? मुझे 2 बार स्क्वायर करना पड़ा। ये पैराबोला नहीं, अ पार्ट ऑफ पैराबोला। पैराबोला जैसे पैराबोला शेप होती है उसका एक टुकड़ा है ये, पार्ट ऑफ पैराबोला, क्योंकि H स्क्वायर AB डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले क्वेश्चन अगर पेपर में कहीं आ जाए जेई के अंदर, तो बस पैराबोला पर टिक लगा देना। यहां कुछ भी आ सकता है, √AX प्लस √BY इक्वल टू 1, √X अपॉन A, कुछ भी आ जाए, वैल्यू चेला आएगा, आंसर पैराबोला ही। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करे तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? पहले देखना पड़ेगा जी क्वेश्चन नंबर 2 की थ्योरी के अंदर। ए क्या है जी? कोफिशिएंट X स्क्वायर, B कोफिशिएंट Y स्क्वायर, C कांस्टेंट टर्म, H 0, H तो है ही नहीं, G X के कोफिशिएंट का हाफ, F Y के कोफिशिएंट का हाफ। ये आ गया जी। अब निकालते हैं डेल्टा। हमें मालूम है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और H स्क्वायर लेस देन AB। ये थ्योरी होती है जी एम्प्टी सेट की थ्योरी, ये होती है H स्क्वायर लेस देन AB। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ निकला नहीं, बस आ गया H स्क्वायर लेस देन AB। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर CH स्क्वायर 0, तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो बस लैम्डा 2 नहीं है, तो आंसर आ गया लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये आ गया इसका आंसर। तो पेपर में कौनी का नाम भी पूछ सकता है और तुमसे ये भी पूछ सकता है कि अगर ये एम्प्टी सेट है तो लैम्डा की वैल्यू क्या है। उम्मीद है एक नया आर्टिकल नॉन डिजनरेट कॉनिक समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन इस वर्ष आना चाहिए पेपर के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस वाले क्वेश्चन से। पेपर में चेंज होकर आ सकता है √AX प्लस √BY इक्वल टू 1, क्या √X अपॉन A प्लस √Y अपॉन B इक्वल टू 1 आ सकता है। तो उम्मीद है आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ढंग से रिवाइज करिएगा और समझ के करिएगा और पेपर में करके आइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग वीडियो लेकर आता हूँ। थैंक यू।